जब अर्जुन लौट करके आ गए तब महाराज स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज गए, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा चलो हमारे यज्ञ में आप भोजन कर लो। बोले क्या आपने 100 यज्ञ किए हैं? बोले नहीं 100 यज्ञ तो हमने नहीं किए हैं। तो बोले आपके यज्ञ में भोजन करने नहीं जाऊंगा, आपके घर नहीं जाऊंगा। जिसने 100 यज्ञ किए हों वो मुझे अगर आए कहने, न्योता देने आए तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। सारे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। यज्ञ हो रहा है और एक महात्मा चौराहे पर जो है हमारे गांव में भूखा बैठा हुआ है, यज्ञ सफल कैसे हो? द्रौपदी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं महात्मा को लेकर के आती हूं। बोले कैसे? बोले मैं जाऊंगी। और द्रौपदी जी जो है अपनी सैंडल जो चप्पल है उसको उतार दी, पैदल चली। धूप थी लेकिन छाता नहीं लिया, छत्र नहीं लिया, रथ नहीं लिया, महारानी थी, कोई साथ में सैनिक नहीं लिया। और साष्टांग, साष्टांग का मतलब होता है लेट करके। लेट करके जो आप देखेंगे श्रावण के महीने में देवघर में जो जाते हैं लोग लेट करके परिक्रमा करता है भगवान भोलेनाथ का। आप तो चल करके करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं। बागेश्वर धाम में देखिए कितने भक्त जाते हैं, लेट करके परिक्रमा करने जाते हैं। तो लेट करके जो है जमीन में लेट गई हुई और द्रौपदी पहुंच गई महात्मा के पास और महात्मा से कहा कि बाबा मेरे यहाँ आप भोजन करने के लिए चले। महात्मा ने कहा कि भाई तुमने 100 यज्ञ किए हैं। द्रौपदी ने कहा बाबा आपने 100 यज्ञ की बात कर रहे हैं, मैंने तो 1 करोड़ यज्ञ किए हैं। बोले कैसे? बोले सुन लीजिए कि संत मिलन को जाइए तजैर स्वाभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन जाग्य समान। अभिमान को त्याग देना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए और